तक्षशिला क्लासेस कोटा के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। हम आज बात करेंगे वाक्य के ऊपर। हमने अब तक संधि पढ़ लिया, हमने समास भी पढ़ा, हमने अन्य टॉपिक्स भी यहाँ पर हमने पढ़े, लेकिन आज जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे आज वाक्य की। और वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेंगे। देखिए, ये वाक्य टॉपिक आपके जहाँ पर भी आपके हिंदी है या आप कहीं भी बात भी करते हैं या किसी से हिंदी से संबंधित कोई बात आपके सामने आती है, तो वहाँ पर आपके ये टॉपिक आपके काम आता है। ठीक है, हम बात आज इसी की करने वाले हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है और इनमें कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो हम इसको ज्वाइंट करते हुए और यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी तमाम जो जानकारी है आपको आज मिलने वाली है। और अभी तक आपने यदि हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर दीजिए। आप लाइक भी कर दीजिए यदि आपने लाइक नहीं किया तो। वाक्य से संबंधित जितने प्रश्न आपके बनते हैं वो आप सामने ले लीजिए, ताकि आपका जो भी कंटेंट है पूरा कंप्लीट, जो भी आपका कमजोरी है सारी यहाँ से दूर हो जाएगी और प्रश्न भी आपसे साथ के साथ हल होते रहेंगे। ठीक, मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको बता दूँ, जो वाक्य की बात हम करेंगे तो उस वाक्य में यदि आपसे कोई प्रश्न नहीं लगता, आपके मान लीजिए कोई प्रश्न है कुछ किसी बुक में और आपको लगता है कि मैंने टॉपिक पढ़ने के बाद यदि वाक्य से प्रश्न नहीं लगा तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत में कमी होगी। और यदि आप पढ़ने के बाद और वहाँ से आपने ध्यान नहीं दिया और कहीं ना कहीं यदि आपसे वो प्रश्न सोल्व नहीं होता तो ये कमी आपकी होगी। तो इस टॉपिक को पूरा अच्छे से आप देखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर वाक्य की। तो ध्यान दे, देखिए, वाक्य शब्द, ये वाक्य जो टॉपिक है इसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस आप यहाँ पर बोलते हैं। तो ये सेंटेंस यदि हम बात करें या वाक्य की हम बात करें तो वाक्य, देखिए, एक वाक्य मैं आपके सामने लिखूंगा जिसे आप देख के पहचान लेंगे कि ये वास्तव में वाक्य है। राम ने खाना खाया, समझिएगा इसको, खाना खाया। क्या आप इसे वाक्य बोल सकते हैं क्या? जी, आप बिल्कुल इसे वाक्य बोल सकते हैं, क्योंकि एक वाक्य, देखिए, ये आपका क्या है, कर्ता। और अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आपका क्या है, कर्म। हमने क्रिया पढ़ा था और क्रिया से हमने ये सीखा कि वाक्य में कर्म कैसे पहचाना जाता है, वाक्य में कर्म है या नहीं है, अकर्मक है या सकर्मक। तो यहाँ से कैसे जानेंगे आप? क्या या किसको से आप प्रश्न करेंगे, क्या या किसको से आप प्रश्न करेंगे और यदि आपको जवाब मिलता है इनमें से दोनों का या किसी एक का, तो उस वाक्य में कर्म होगा। तो देखिए, राम ने क्या खाया, क्या से आपने प्रश्न किया, खाना खाया, तो यहाँ पर खाना शब्द कर्म होगा और यहाँ पर ये क्या होगी, आपकी क्रिया। तो देखिए, अगर हम बात करें एक वाक्य, एक सार्थक वाक्य होने के लिए उस वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों की आवश्यकता यहाँ पर होती है सामान्य रूप से। यदि हम बात करें हिंदी में वाक्य कितने होते हैं या कितने प्रकार यहाँ पर होंगे, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो एक तो यहाँ पर होगा आपका सरल वाक्य। वाक्य हिंदी में 3 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से होंगे? सरल वाक्य होगा, दूसरा आपका यहाँ पर होगा संयुक्त वाक्य, तीसरा आपका होगा जो है मिश्र वाक्य, यहाँ पर होगा आपका तीसरा। तो देखिए, यहाँ पर वाक्य की परिभाषा की यदि हम बात करें सबसे पहले, तो देखिए, आपने शब्दों का नाम सुना होगा। सबसे पहले हम बात करें वर्ण से। वर्ण तो आपने सुने होंगे, देखिए यहाँ पर ये वर्ण सुना है आपने। वर्ण हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। और ये देखिए, ये वर्ण 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द। वर्ण से बनता है शब्द, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है, जबकि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से, यहाँ पर देखिए, वर्णों के मेल से शब्द बना, लेकिन शब्दों के सार्थक मेल से किससे बनेगा? सार्थक मेल से वाक्य यहाँ पर बनता है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि शब्द
दो या दो से अधिक। देखिए वाक्य बनाने के लिए आप इसे शब्द कहेंगे, इसे शब्द कहेंगे, शब्द कहेंगे, शब्द। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है। परिभाषा की हम बात करें तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दो या दो से अधिक, दो से अधिक शब्दों के, ध्यान देना शब्द पर जोर डालना, शब्दों के सार्थक मेल, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। या यूं कहें, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। हिंदी में वाक्य तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार होते हैं? तीन। एक होगा सरल वाक्य, पहला आपका, दूसरा आपका होगा संयुक्त वाक्य और तीसरा होगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, तो देखिए हम बात करें यदि सरल वाक्य, एक नंबर यहां पर हम लेंगे सरल वाक्य। और सरल वाक्य यहां पर आप किसे कहेंगे, ये जानकारी हम यहां पर लेंगे। देखिए इस वाक्य को हम क्या कह सकते हैं, इस वाक्य को हम सरल वाक्य कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, मैं इसको हटा देता हूं पहले, ध्यान दे। देखिए जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है, ध्यान दीजिए शब्द पर, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उस वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अब देखिए आप समझिए उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य दोस्तों यहां पर कर्ता, और अगर विधेय की बात करें तो कर्म प्लस क्रिया, कर्म प्लस क्रिया को हम विधेय कहते हैं। और इसी को हम क्या कहेंगे, यहां पर सरल वाक्य यहां पर कहेंगे। यदि कोई भी वाक्य अगर एक कर्ता कर्म क्रिया से मिलकर बना हो तो उसे हम सरल या साधारण वाक्य भी हम यहां कह सकते हैं, सरल या साधारण वाक्य भी आप यहां पर कह सकते हैं। यदि किसी भी वाक्य में, मैं दोबारा से इसको एक बार बताना चाहूंगा आपको, देखिए यदि किसी भी वाक्य में एक क्या हो, उद्देश्य होगा और एक आपका होगा विधेय। और यहां पर हम बात करें, उद्देश्य आप यहां पर कहेंगे कर्ता से, और यहां पर विधेय की हम बात करें तो ये होगा आपका कर्म प्लस क्रिया, कर्म प्लस क्रिया, आप इसे कहेंगे विधेय। ठीक है, और आप इसे कहेंगे कर्ता, और कर्ता को आप उद्देश्य कहेंगे, और उद्देश्य प्लस विधेय मिलाकर के सरल वाक्य यहां पर हम कह सकते हैं, या इसे ही हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य यहां पर हम कहते हैं। एक वाक्य और हमने लिया, देखिए यहां पर एक वाक्य और हम यहां पर लेते हैं, राम के बजाय हम नाम चेंज करते हैं, श्याम ले लिया हमने। श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है। देखिए श्याम पुस्तक पढ़ता है। अगर हम बात करें इस वाक्य की तो श्याम यहां पर क्या है, पढ़ने वाला कर्ता, क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो यहां पर ये होगा कर्म, और यहां पर यदि हम बात करें तो ये यहां क्रिया। अगर हम बात करें, कर्ता को आपने उद्देश्य बोला, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, इस कर्म प्लस क्रिया को आपने विधेय बोला, और ध्यान दीजिए एक उद्देश्य प्लस विधेय बराबर ये होगा आपका सरल वाक्य। समझ में आ गया आपके, सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में परिभाषा की हम बात करें, परिभाषा की हम बात करें तो मैं बोलकर के वैसे बता देता हूं, जिस वाक्य में, चले मैं लिख देता हूं, इसमें परिभाषा भी हम लिख देते हैं यहां पर। देखिए सरल वाक्य की परिभाषा मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है, एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो ये आपको समझना होगा। देखिए उद्देश्य किसे कहेंगे, कर्ता को, जबकि हम विधेय किसे कहेंगे, कर्म प्लस क्रिया को। तो यहां अगर मान लीजिए आपके किसी भी वाक्य में एक उद्देश्य होगा
और एक विधेय होगा, तो ऐसे में हम यहाँ पर उसे सरल वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे हम यहाँ पर? सरल वाक्य। ये था आपका पहला पार्ट वाक्य का। अगर हम बात करें दूसरे वाक्य की, तो इसके बाद आपका नंबर आता है संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य की हम बात करें तो इसमें कितने भी एग्जाम्पल हम ले, इन दो एग्जाम्पल से आपके समझ में आ गया होगा कि ये कर्ता और ये कर्म और ये क्रिया, इन दोनों को मिलाया तो ये विधेय और ये आपका उद्देश्य। उद्देश्य प्लस विधेय बराबर क्या होगा? सरल वाक्य। अब हम कितने भी वाक्य ले सकते हैं, राम ने खाना खाया, श्याम ने पानी पिया, मोहन सो गया, जो भी है, तो ऐसे वाक्यों को आप सरल वाक्य कहेंगे। हम बात करें इसके बाद दूसरा जो नंबर है संयुक्त वाक्य, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए संयुक्त वाक्य क्या होगा। दूसरा पार्ट आपका था संयुक्त वाक्य। 2 नंबर जो वाक्य है उसे हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। और ये किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य। देखिए एक वाक्य हमने यहां पर लिया, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया और श्याम ने पानी पिया। ठीक, पानी पिया, पानी पिया। ठीक है, ये था आपका वाक्य। 2 वाक्य हैं यहां पर। अगर आप देखना चाहेंगे, एक वाक्य आपका ये होगा, दूसरा वाक्य आपका ये होगा। देखिए यहां पर इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था एक सिंगल वाक्य इतना सा, दूसरा आपका इतना सा वाक्य। अब इसकी परिभाषा की हम बात करें तो देखिए परिभाषा क्या हो सकती है। क्या आप इसे सरल वाक्य कहेंगे? क्या इसे भी सरल वाक्य कहेंगे? कैसे कहेंगे? देखिए ये आपका कर्ता, ठीक है, ये आपका यहां पर कर्म, समझिएगा दोबारा से, ये आपका क्रिया। और आप जानते हैं यहां पर इस कर्ता को आपने उद्देश्य बोला था। अगर हम बात करें कर्म प्लस क्रिया की, तो ये कर्म प्लस क्रिया आपने विधेय बोला था। और आप जानते हैं उद्देश्य प्लस विधेय बराबर क्या होगा? सरल वाक्य होगा। क्या होगा? सरल वाक्य। ऐसे ही आप यहां पर ले तो ये कर्ता, यहां पर पानी पिया, क्या पिया? पानी, तो ये आपका कर्म होगा और यहां पर ये आपकी क्रिया। आप जानते हैं कर्ता को आपने उद्देश्य बोला और यहां पर कर्म प्लस क्रिया को आपने विधेय बोला। समझ गए आप यहां पर? तो उद्देश्य प्लस विधेय, उद्देश्य प्लस विधेय बराबर यहां पर आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे सरल वाक्य। क्या कहेंगे आप इसे? सरल वाक्य। और यहां पर भी आपने इसे क्या बोला? सरल वाक्य। और देखिए 2 सरल वाक्य मिलकर के संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। यूं कहें कि दो सरल वाक्य, एक वाक्य सरल इधर हो गया, एक इधर हो गया, और दोनों सरल वाक्य यदि मिल जाए तो यहां पर आप इसे कहेंगे संयुक्त वाक्य। क्या कहेंगे आप इसे? संयुक्त वाक्य। और बीच में यहां पर ये अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहेंगे इसे? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और यहां पर समुच्चय बोधक भी कौन सा होगा? देखिए अव्यय की यदि हम बात करें तो यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय, थोड़ा समझिए इसको, ये क्या होता है। ये समुच्चय बोधक अव्यय की यदि हम बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। ये अव्यय जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका समानाधिकरण, समानाधिकरण, और एक होता है आपका वेधीकरण। देखिए यहां पर वेधीकरण, ये जब हम अव्यय पढ़ते हैं तो वहां पर आपके ये काम आएगा। तो देखिए समानाधिकरण अव्यय की हम बात करें और वेधीकरण की, यदि कोई भी 2 वाक्य समानाधिकरण अव्यय से जुड़े हों, अर्थात यहां पर देखिए संयोजक आता है, इसमें संयोजक यहां पर आता है, यहां पर आपके वैकल्पिक आता है, अर्थात हम शब्दों की डायरेक्ट बात करें तो शब्दों की बात करें तो यहां पर तथा और व, लेकिन, किंतु, परंतु, ये शब्द यदि किसी वाक्य, अगर मान लीजिए कोई 2 वाक्य इन शब्दों से जुड़ा हो तो निश्चित रूप से उस वाक्य को आप संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। तो यहां पर ये और जो शब्द है ये कौन सा है? समानाधिकरण। कौन सा अव्यय है यहां पर? ये समानाधिकरण अव्यय जो है यहां पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। और यदि इनसे कोई 2 वाक्य जुड़े हों तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। देखिए परिभाषा की हम बात करें तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य
जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, ये देखिए, अथवा स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, तो वह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। समझिए एक बार फिर बात को, कोई भी जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, ये एक वाक्य और एक वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकरण, देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे, या फिर हम बात करें, इन शब्दों को आप याद रख लीजिए, इन्हें आप समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और यदि बात वेदीकरण की आएगी तो यहाँ पर हम मिश्र वाक्य की बात करेंगे, इसलिए इनको हम अभी काम नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पर राम ने खाना खाया और श्याम ने पानी पिया। यदि राम खाना खाता है, राम ने खाना खाया, और इसका दूसरे वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात यूं कहें कि पहला वाला वाक्य या दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित या डिपेंड नहीं है, दोनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं। देखिए राम यदि खाना नहीं खाता तो क्या श्याम पानी नहीं पिएगा? क्या वो तो पिएगा। तो ऐसे में दोनों वाक्य क्या है? स्वतंत्र, और स्वतंत्र है तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं। ऐसे में ये वाक्य आपका संयुक्त वाक्य होगा। दोबारा से समझिएगा एक बार, देखिए जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, तो वह आपका जो है संयुक्त वाक्य होगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा, उपवाक्य नहीं होगा, आश्रित वाक्य नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरा वाक्य हम यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक बार चाहे तो आप इसे ऐसा का ऐसा उतार सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूले के तौर पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगला वाक्य हम यहाँ पर एक बार फिर लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मोहन ने फिल्म देखी, लेकिन श्याम ताजमहल देखने गया। देखिए मोहन ने फिल्म देखी। अब हम बात करें यहाँ पर, ये मोहन यहाँ पर क्या है? कर्ता। क्या है ये? क्या देखी? फिल्म। ये आपका कर्म होगा, और यहाँ देखने का काम किया तो ये क्या होगी? आपकी क्रिया। अब देखिए आप यहाँ पर, इसे तो आपने क्या बोला? उद्देश्य बोला। ठीक है, और आपने यहाँ इन दोनों को जोड़ा तो ये क्या बन गया? आपका विधेय बन गया। और आप जानते हैं किसी भी वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय यदि हो जाए तो यहाँ पर इसे आप क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे आप इसे? सरल वाक्य। और ये आपका देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आपका होगा। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर वाक्य जुड़ा हुआ है। हम वापस इसकी बात करें तो ये आपका कर्ता। ठीक है, यहाँ पर ये क्या देखा? ताजमहल। ये आपका कर्म, और देखने का काम किया ये आपकी क्रिया। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को आपने बोला विधेय, और यहाँ से आपने बोला इसे उद्देश्य। तो देखिए यहाँ पर उद्देश्य प्लस विधेय की हम बात करें तो इसे आपने क्या कहा? सरल वाक्य कहा। सरल वाक्य। और देखिए ये दो सरल वाक्य यहाँ पर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? संयुक्त वाक्य का। किसका निर्माण करते हैं? संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। समझिएगा, दो या दो से अधिक सरल वाक्य और उनके बीच यदि कोई समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगा हो तो ऐसे में ये वाक्य आपका संयुक्त वाक्य होगा। समझ में आ गया आपके? ये था आपका दूसरा वाक्य, जो था हम बात कर रहे थे संयुक्त वाक्य की। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे मिश्र वाक्य की। परिभाषा आप लिख लीजिए इसकी। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी स्वतंत्र समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों,
तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये इसकी परिभाषा यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, हमने बनाई है बहुत आसान परिभाषा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसे आप कहेंगे। हाँ, ये ध्यान रखें कि ये आश्रित या डिपेंड वाक्य उपवाक्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा जो आपका है मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है। यदि हम बात करें सरल वाक्य की तो उसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। ऐसे यहाँ पर संयुक्त में दो सरल वाक्य जुड़े होंगे। ठीक है, लेकिन आश्रित नहीं होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे अब मिश्र वाक्य की। तो देखिए मिश्र वाक्य को आप ध्यान से देखिएगा। एक वाक्य लिखा, मास्टर जी ने कहा, मास्टर जी ने कहा कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, अवकाश रहेगा। ध्यान से देखिएगा इस वाक्य को, इस वाक्य को ध्यान से देखिएगा। वाक्य तो दो हैं, लेकिन यहां पर पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है, आश्रित है, निर्भर है। तो देखिए यहां पर ये मास्टर जी शब्द है और यहां पर ये देखिए अगला वाक्य यहां से स्टार्ट होता है इस प्रकार से। तो यहां देखिएगा, ये यहां पर देखिए। अब इसकी परिभाषा की यदि बात करें, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान वाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य, क्या आप इसे आश्रित उपवाक्य कहेंगे? क्या इसे आप कहेंगे आश्रित उपवाक्य? ठीक है, इसे आप कहेंगे प्रधान वाक्य यहां पर कह सकते हैं। यहां पर हालांकि इसे प्रधान नहीं बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, क्योंकि इसमें कर्ता क्रिया कर्म नहीं है। तो इस वजह से आप इसे क्या कहेंगे? यहां देखिए इस वाक्य, मास्टर जी ने कहा कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। यदि मास्टर जी आपसे नहीं कहते तो क्या अवकाश रहता, क्या नहीं रहता? सिंपल सी बात है। तो ये जो वाक्य है ये क्या आश्रित है? क्या ये वाक्य आपका आश्रित होगा इस पहले वाले वाक्य पर, मास्टर जी के ऊपर। समझ में आया आपके? जिस वाक्य में एक प्रधान, परिभाषा क्या हो सकती है, मैं परिभाषा लिख देता हूं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य हो, अथवा दो वाक्य इस वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब देखिए यहां पर वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या हो सकता है? ये आपका ये वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, इसे आप कहेंगे वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय, आप यहां पर कह सकते हैं इसे। ठीक है, अब ये अव्यय कौन कौन से होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए हम यहां पर बात करें तो देखिए कि, इसके बाद हम बात करें ताकि, क्योंकि, जब, तब, जो, सो, जिसकी, उसकी, यद्यपि, तथापि, ये ऐसे शब्द हैं, और भी शब्द आपको मिलेंगे। इन शब्दों से यदि कोई दो वाक्य जुड़े हों, देखिए इन शब्दों से यदि कोई दो वाक्य जुड़े हों तो ऐसे में वह वाक्य आपका मिश्र वाक्य होगा। जैसे इस वाक्य से हम बात करें, मान लीजिए इस शब्द से हम वाक्य बनाना चाहें तो देखिए जिसकी लाठी, आपने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए उसकी भैंस, अगर हम बात करें तो ये जिसकी लाठी, ये उसकी भैंस होगी क्या? वाक्य डिपेंड है कि नहीं है? अगर हम बात करें यहाँ पर और भी वाक्य आपके यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए राम ने कहा, देखिए इसको एक और वाक्य बनाते हैं हम, बहुत आसान सा। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए राम कल जयपुर जाएगा क्योंकि उसे वहाँ परीक्षा देनी है,
परीक्षा देनी है। तो समझिए यहां पर इस वाक्य को देखिए, राम ने कहा राम कल जयपुर जाएगा क्योंकि उसे वहां परीक्षा देनी है। अब देखिए यहां पर अगर राम जयपुर नहीं जाएगा तो क्या वो परीक्षा दे पाएगा? क्या नहीं दे पाएगा। तो जो परीक्षा है वो राम पर डिपेंड है। अगर राम नहीं पहुंच पाया तो परीक्षा नहीं दे पाएगा। और ये जो वाक्य है यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि से। और ऐसे में ये वाक्य क्योंकि यहाँ जो शब्द है वेदीकरण समुच्चय बोधक यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी दो वाक्य या उपवाक्य या आश्रित वाक्य यदि वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय से यदि जुड़े हों तो ऐसे में वह वाक्य आपका मिश्रित वाक्य होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपके मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। तो हमने आज बात की 3 वाक्यों की, और तीनों वाक्य कौन से थे आपके? एक तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की बात हमने यहाँ पर की तो उसमें एक तो कर्ता क्रिया कर्म होगा। कहने का मतलब एक उद्देश्य और एक विधेय, उद्देश्य प्लस विधेय बराबर सरल वाक्य होगा। अगर हम बात करें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों या स्वतंत्र 2 वाक्य जुड़े हों आपस में, तो ऐसे में वह आपका संयुक्त वाक्य होगा। अगर हम बात करें मिश्र वाक्य की तो मिश्र वाक्य यहां पर देखिए क्या हो सकता है। पहला वाक्य प्रधान तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य यहां पर होगा। आश्रित अर्थात डिपेंड होगा। यदि पहला कोई काम नहीं करता, मान लीजिए मैं कहूं कि यदि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो आप सब भी कोई खाना नहीं खाएंगे। ऐसे में यदि मैं नहीं खाऊंगा, मैं पहला वाक्य मतलब मेन वाक्य हो गया, प्रधान वाक्य हो गया, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो आप सब भी खाना नहीं खाएंगे। कहने का मतलब तो वो दूसरे कब खाएंगे? जब मैं कहूंगा और मैं खाऊंगा तो मैं प्रधान वाक्य हो गया। दूसरा जो वाक्य था वो डिपेंड हो गया। तो यहां पर जो बात करें यदि तो, ये शब्द भी यहां पर ले सकते हैं। यदि तो ये शब्द यदि इन शब्दों से कोई वाक्य जुड़ा हो तो वो आपका मिश्र वाक्य होगा। और आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? कोई भी 4 वाक्य दिए जाते हैं आपके, जैसे मान लीजिए राम कल जयपुर जाएगा क्योंकि उसे वहां परीक्षा देनी है। ऐसे हम दूसरा वाक्य लें, मास्टर जी ने कहा कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तीसरा वाक्य यदि हम लें, डॉक्टर साहब आएंगे तभी मरीज को देखेंगे। तो यहां पर ये शब्द भी यहां पर ये हो सकता है तभी और जभी या जब तब बोल सकते हैं। तो ऐसे में देखेंगे कब? जब वो आएंगे। तो ये भी आपका आश्रित उपवाक्य हुआ, एक तरह से मिश्र वाक्य हुआ। और एक वाक्य हम यहाँ पर ले, राम ने खाना खाया और श्याम ने पानी पिया। तो ऐसे में आप समझिए, आपसे पूछा जाए प्रश्न कि कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य यहाँ पर होगा निम्न में से, तो आपका कौन सा होगा? राम ने खाना खाया और श्याम ने पानी पिया, क्योंकि ये और शब्द से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, दोनों सरल वाक्य यहाँ पर हैं और 2 सरल वाक्य आपस में जुड़ करके संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। और ये मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको जो बताया है ये आपका मुझे नहीं लगता बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। दूसरी बात, यहाँ पर थोड़ा हमें और ज़्यादा डिटेल में यदि जानना है तो ये समुच्चय बोधक अव्यय की जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए। और ये हमें जानकारी कब होगी? जब हम अव्यय की बात करेंगे। और अव्यय का टॉपिक यदि आप पूरा अच्छी तरीके से यदि कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको समस्या आई होगी। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण और एक होता है वेदीकरण। समानाधिकरण अव्यय से यदि कोई भी वाक्य के बीच में यदि जुड़ा हो तो वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। यदि वेदीकरण अव्यय से कोई 2 वाक्य जुड़े हैं तो वो आपका मिश्र वाक्य होगा। और यहाँ पर ये यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको अव्यय को, तो ऐसे में यहाँ पर आपके बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली। और मैं इसको क्लास, जब हम बात करें ऑफलाइन क्लासेज की, तो जब हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो इसको मैं 3 दिन तक इसको लगभग आपको पढ़ाता हूँ बहुत डीपली तरीके से। और इसके भी हम बिल्कुल पार्ट करते हैं, बिल्कुल अलग अलग पार्ट करते हैं, लेकिन आपको मैंने कम से कम समय में बहुत अच्छा समझाने की कोशिश आपको की है। ऐसे में मैं आपको एक बात और यहाँ पर कह दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत जल्द दूसरा वीडियो आपको मिलने वाला है। और इसकी जानकारी कब होगी? जब आप हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करेंगे, आप उसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। हमारे जो नंबर है, यदि हम बात करें कोई भी समस्या आपको आती है तो आप नंबर है कोचिंग के 954920
8332। ये तक्षशिला क्लासेस कोटा के नंबर हैं। आप इसमें व्हाट्सअप जो है उसके माध्यम से आप इससे जुड़ सकते हैं कोचिंग से, और कोई भी प्रश्न या डाउट आपको है तो आप भेज सकते हैं इस नंबर पर। और ऐसे में आपका तुरंत विदिन सेकंड या जैसे ही आपका मैसेज हमें मिलेगा, हम आपके तुरंत आपके समाधान की हम कोशिश करेंगे कि आपका समाधान जल्द से जल्द आपका हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका वाक्य से संबंधित टॉपिक। यदि हम बात करें परिभाषा की एक बार फिर से, तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, और वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। हमने तीनों की डिटेल में जानकारी यहाँ पर ली और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ में मैं सुनील नागर आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा कि मैं अब इसको विराम दूँ, यही इस क्लास को, इस कक्षा को। इसके बाद हम दोबारा से मिलेंगे अगली क्लास के साथ में, अगले नए टॉपिक के साथ में हम बात करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में आपसे जाने के लिए इजाज़त यहाँ पर आपसे चाहूँगा। दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार, और इसी के साथ में धन्यवाद।